बोलो श्री राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे बोलो श्याम राधे घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे हो गोपाल अजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे भजो मन श्री राधे बोलो मन श्री राधे बोलो मन श्री राधे जपो मन श्री राधे भजो मन श्री राधे घटो मन श्री राधे भजो मन श्री राधे भजो मन श्री राधे गाओ मन श्री राधे अहो मन श्री राधे गाओ मन श्री राधे बोलो मन श्री राधे बोलो मन श्री राधे घटो मन श्री राधे भजो 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 मन श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की जय गंगा जमुना मैया की जय श्री श्री गौ माता की जय बस्ती माता की जय धरती माता की जय 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 श्री राधे द्वारकाधीश की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़िद्युत विनंदक पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भक्त हृदयेश्वर रास रासेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सप्त दिवस पर्यंत चलने वाले इस परम भक्ति अनुष्ठान का मेरे गोपाल की महती कृपा अनुकंपा से आज अंतिम दिवस का सत्संग सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आइए हम सब उसी स्थान पर चलें जहां कलकल निनादनी मां गंगा के किनारे परम वीतराग संत शिरोमणि व्यास नंदन भगवान शुकाचार्य व्यास गादी पर आसीन हैं। उनके समक्ष मुख्य श्रोता बनकर धर्म सम्राट राजऋषि परीक्षित बैठे हुए हैं। परीक्षित और हजारों संतों को लक्ष्य करके सुखदेव प्रभु मानो तो समस्त मानव जगत को श्रीमद् भागवत कथा का मधुर रसपान करा रहे हैं। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव का
मंगलमय आनंद लाभ ले रहे थे। समस्त विप्रगण वेद मंत्रोच्चार कर रहे थे। संगीत के विद्वान जन संगीत पर मधुर मधुर धुनों से भगवान के विवाहोत्सव में भजन गा रहे थे। हजारों लोग इस कथा पंडाल में बैठकर सुंदर कथा का मधुर आनंद ले रहे थे। नृत्य हो रहा था। बहुत से भक्त फेसबुक और यूट्यूब पर भी इसका आनंद ले रहे थे। दुर्गा लाइव रिकॉर्डिंग के माध्यम से बहुत सुंदर यहां व्यवस्था हुई। जो लोग यहां नहीं आ सकते वो घर में बैठकर भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। उन घर में बैठे भक्तों का भी इस व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। एक घड़ी आधी में पुण्य आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। जितना बन पड़े सत्संग करने का प्रयास करना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कल सायंकालीन कथा प्रसंग में, बहुत सुंदर श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव की धूम मच रही थी। यहां पर हजारों लोग एक साथ नृत्य कर रहे थे। द्वारकावासी तो माता लक्ष्मी को रुक्मिणी के रूप में पाकर के धन्य हो गई। रुक्मिणी जी लक्ष्मी तो हैं कि द्वारिकायां भूदराजन महामोद पुरोकशाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्ण स्त्रियपतिम। साक्षात भगवती लक्ष्मी ही रुक्मिणी बनकर के आई हैं। कमल के फूल से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और कमल के फूल पर ही रुक्मिणी मिली थी राजा भीष्म को। कुछ समय बीतने के बाद में भगवान के घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम है प्रद्युम्न। आपसे एक निवेदन कर दूं, जब व्यक्ति के पास धन बल पद होता है तो उसके हजारों मित्र बन जाते हैं। पैसा पास में हो, पद पास में हो तो हजारों मित्र बन जाते हैं। और कभी कभी दो चार शत्रु भी बन जाते हैं। शत्रु किसी विशेष कारण से हो ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी लोग अकारण ही शत्रुता करने लगते हैं। कल तक साइकिल पर चलता था, अभी बाइक आ गई। कल तक किराए के कमरे में रहता था, अब बंगला बना लिया। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान हैं। ऐसे ही मेरे कन्हैया के हजारों मित्र हैं, लेकिन दो चार शत्रु भी हैं। अकारण शत्रुता करते हैं कई लोग। ऐसे ही एक शंबरासुर नाम का राजा दैत्य द्वारकाधीश से शत्रुता करता है।
माया जानता है, माया के द्वारा कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न जो पालने में सो रहा था, उठाकर अनंत आकाश में ले गया और समुद्र के बीचों बीच में जाकर के वो बालक पटक दिया। संयोग ऐसा हुआ कि कोई बड़ी मछली अपना मुख खोल करके श्वास ले रही थी। समुद्र में तो बहुत बहुत बड़ी तिमंगल मछलियां रहती हैं, हवाई जहाज से भी लंबी लंबी। अब वो बालक सीधा मछली के पेट में चला गया। और ये भी संयोग ही रहा कि उसी दिन मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया और शंबरासुर के महल में जाकर के बेच दिया। मछली का पेट चीरा गया तो बहुत सुंदर बालक निकला जीवित। शंबरासुर के महल में एक देवी नाच गाने का काम करती है, विद्यावती। उसके कोई पुत्र नहीं था, शंबरासुर ने उसको वो दे दिया, अब तुम इसका लालन पालन करो, भगवान ने तुम्हें बेटा दे दिया, ये मानो। वो विद्यावती उस बच्चे का पालन करती है। धीरे 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 बालक बड़ा हो रहा है। गोद में दूध पिला रही थी। इतने में संत नारद पधारे। नारद जी ने उस विद्यावती से कहा, आपकी गोद में जो बालक है जानती हो कौन है? विद्यावती बोली, मुझे तो मालूम नहीं, शंबरासुर महाराज ने दिया है मुझे, लेकिन मैं इसे अपना पुत्र मानती हूं। नारद जी बोले, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है तो ये पति देव हैं तुम्हारे। लो कर लो बात। पति देव की उम्र 3.5 वर्ष की और पत्नी की उम्र 25 वर्ष की। देवी याद करो, पूर्व जन्म में तुम रति थी और ये साक्षात कामदेव थे, आपकी जो गोद में खेल रहे हैं। शिव जी से जाकर के छेड़खानी की तो भगवान शिव ने श्राप दे दिया। रामायण में लिखा है, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। तुम रोती रोती शिव जी के पास में गई, बिना पति के कैसे रहूंगी? तो शिव जी ने वरदान दे दिया। द्वापर में जब यदुवंश में कृष्णावतार होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण्य महामही भारा, तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। ये वही कृष्ण तनय है, प्रद्युम्न नाम है इनका। देवी शंबरासुर इनका हरण करके ले आया था। देखो उस महिला के हाव भाव विचार में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके चाल चलन को देख करके उनको अच्छा नहीं लगा। बोले, देवी आपने मेरा लालन पालन किया है, मैं आपको माता मानता हूं, पर मुझे लगता नहीं पिछले कुछ समय से आपके विचार मेरे प्रति अच्छे नहीं है। मां बेटे के अंदर जो बर्ताव होना चाहिए, मुझे लगता नहीं आप वो मेरे साथ कर रही हैं। विद्यावती बोली, मैं आपकी पत्नी हूं,
क्या बोली? पत्नी? अरे मैं मां मानता हूं। अरे काय की मां? याद करो, आप पूर्व जन्म में कामदेव थे, मैं रति थी। शिव जी ने शाप दिया था, आप भस्म हो गए थे। याद आ रहा है कि भगवान नारायण सुत है, शंबरेणा हतो ग्रहात, अहम ते अधिकृता पत्नी, रति कामो भवान प्रभु। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं। प्रद्युम्न को याद आया, हाँ हाँ हाँ, अरे शिव जी ने साप दे दिया था, जल करके भस्म हो गया था मैं। शंबरासुर से युद्ध किया, युद्ध में उसका वध कर दिया। अपनी धर्म पत्नी को लेकर के प्रद्युम्न द्वारका में आ गए। आदरणीय शुकाचार्य प्रभु कहते हैं, राजन, शास्त्रों में भगवान द्वारकाधीश के अनेकों विवाहों का वर्णन है। द्वारका के पास एक राजा रहते थे, सत्राजित। सत्राजित राजा सूर्य की उपासना करते थे, भगवान सूर्य के लिए तपस्या करते, जल चढ़ाते। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक मणि राजा सत्राजित को प्रदान कर दी, जिसका नाम है स्यमंतक मणि। और उस मणि की विशेषता ये कि 4 घंटे एक आसन पर बैठकर के पूजा करो तो 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी। महाराज सत्राजित के घर में तो सोना ही सोना हो गया। एक दिन द्वारकाधीश ने राजा सत्राजित को बुलाया और कहा, देखो इतना सोना लेकर के क्या करोगे? इस मणि को हमारे खजाने में जमा करा दो, हम इसकी विधिवत पूजा कराएंगे। इससे जो सुवर्ण उत्पन्न होगा वो गरीबों में लगाएंगे, जन कल्याण की योजनाओं में लगाएंगे, शिक्षा में खर्च करेंगे, स्वास्थ्य की सेवाओं में खर्च करेंगे। सत्राजित ने तो मना कर दिया, मैं क्यों दूं? मैंने तपश्चर्या की और उस तपश्चर्या से भगवान सूर्य ने मुझे दिया, मैं नहीं देता। भगवान बोले, नहीं देते तो आपकी इच्छा, मैंने तो प्रस्ताव रखा था। कहते हैं उसी मणि को सत्राजित का भाई प्रसेन गले में पहन गया और शिकार खेलने जंगल में चला गया। किसी शेर ने प्रसेन को मार दिया और शेर मणि लेकर के गायब हो गया। सत्राजित ने तो द्वारकाधीश पर ही कलंक लगा दिया। ये मांग रहे थे मणि और दी नहीं इन्होंने। मणि मांग रहे थे, अब इन्होंने ही मेरे भाई को मारा है और मणि चुरा ली है। भगवान ने लाख संभाई दी, खूब समझाया, भैया मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, मणि भी नहीं ली। सत्राजित ने तो अपने घर में ये बात कही थी, लेकिन कानो 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 वो बात पूरी द्वारका में फैल गई। वसुदेव जी, माता देवकी सब कहते हैं, भैया उसकी मणि तूने ली हो तो दे देना, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान सबको सफाई देते, कोई मानता नहीं है। लगता है चौथ का चंदा देख लिया, कलंक लग गया। मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक इसके भाई के हत्यारे को न ढूंढ निकालूं, इसकी मणि को न ढूंढ करके लाऊं, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
और उसी दिशा की ओर चल पड़े जहां प्रसेन गया था। घोर जंगल में जाकर के देखा तो प्रसेन का शव पड़ा हुआ था, और जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहीं से आगे को शेर के पैरों के निशान थे। भगवान उन निशानों के साथ साथ गए। आगे जाकर के देखा तो शेर भी मरा पड़ा है, और वहां से आगे किसी रीछ के पैरों के निशान हैं। द्वारकाधीश ने रीछ के पैरों के निशानों को साथ साथ चलना प्रारंभ किया। वो निशान एक गुफा में चले गए।